रोम रोम में राम छा जाए, उस दिन आपकी देह चित्रकूट हो जाएगी। तो अपनी देह को, अपने परिवार को, अपने दाम्पत्य को चित्रकूट बनाइए, कूटिए इसको। और हम इस सबको कूटते हैं एक दूसरे अपने दाम्पत्य में पहला काम कूट लेना मिल जाए तो आदमी यही करे। पति पत्नी बैठे हुए खटपट हो गई तो 3-4 दिन के लिए बात बंद हो गई। अब बात बंद हो गई तो पत्नी ने देखा कि तो सचमुच ही नहीं कर रहा है 5वें दिन भी। पहले 1-8 दिन में ठीक ठाक हो जाता, तो उसने सोचा अपन ही जुड़ जा, ठीक है पति देव है। तो उसने एक दिन पति कुछ अखबार पढ़ रहा था, तो पास में गई, सोचा कुछ मना लेते हैं अपने जीवन साथी को। तो उसने पूछा सुनो जी, वो अखबार ही पढ़ता। उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, मैं आपके पास नीचे यहाँ बैठ जाऊं, आपके पैरों के यहाँ, आप सोफे पे बैठे, तो आप क्या करोगे? वो पति ने हिसाब लगाया कि ये तो झुक रही है, उसको मजा आया, ठीक है। तो उसने भी अखबार बंद किया, उसने कहा चलो झुक रही है तो अपन भी स्नेह में आ जाए। तो उसने कहा तू नीचे बैठ जाएगी यहाँ मेरे पैर में, तो मैं भी नीचे आ जाऊंगा तेरे पास बैठ जाऊंगा। अब बड़ी खुश हुई, आ गया पकड़। तो उसने कहा थोड़ा बात को और आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने कहा अच्छा आप भी मेरे साथ नीचे बैठ जाएंगे, तो मैं इस फर्श से नीचे उतर के जमीन पे बैठ जाऊंगी, तब आप क्या करोगे? और पति ने बोला इतना लाड़ बता रही तो अपन भी जमीन पे उतर जाए। तो उसने कहा तू जमीन पे उतरेगी तो मैं भी जमीन पे बैठ जाऊंगा। अब बोली पत्नी ने सोचा अब ठीक है, अब यहाँ है पकड़। तो उसने सोचा क्यों जी आप ये जमीन पे उतर आएंगे तो मैं 4 सीढ़ी नीचे फर्श पे उतर जाके बैठ जाऊंगी, तब आप क्या करोगे? अरे पति ने बोला कि इतना बोल ही बोले मेरी तेरे साथ 4 सीढ़ी उतर के नीचे फर्श पे बैठ जाऊंगा, खुश? अरे पत्नी बहुत खुश हुई, उसने कहा तो बिल्कुल पकड़ ले। तो उसने कहा अच्छा एक बात बताओ जी, मैं यदि गड्ढा खोद के उसमें नीचे उतरा तब आप क्या करोगे? तो उसने कहा टोपी में मिट्टी डाल दूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। ठीक है ये हमको तो इतना सा धैर्य नहीं रहता दाम्पत्य में, आदमी तैयार नहीं बैठा है तो नीचे उतरो और मिट्टी डाले। ऐसा कूट नहीं चाहिए, ऐसा कूट नहीं चाहिए, चित्रकूट चाहिए जिसका दाम्पत्य में चित्रकूट दिया जाए। क्या मनुष्य को कूट, हम देह कूटते हैं, हम चित्त नहीं कूटते। देह को मत कूटिए, दाम्पत्य में ऊपर उठिए। अपना चित्रकूट जिसने अपने दाम्पत्य को बना लिया, परमात्मा उसमें प्रवेश कर जाता है। और नहीं तो सज्जनों और देवियों कितना बड़ा संसार रचाते हैं, क्या नहीं होता हमारे पास। हम अपने संसार को, रहने के स्थान को, जिसको हमको चित्रकूट बनाना चाहिए, कार होता है, बंगला, सब कुछ हमारे पास होता है, फिर भी हम पाते हैं, फिर भी नहीं फिर पाए। इस बात का रोना है, एक हाथ में चांदी है, एक हाथ में सोना है। आदमी के पास सब कुछ होने के बाद भी आदमी खाली का खाली रह जाता। ये दौर जहां मुझको किस मोड़ पे ले आया, उस बात पे हंसता हूं जिस बात पे रोना है, फिर भी नहीं बिक पाए इस बात का रोना। तो हम मजबूर हो जाते हैं। इसलिए ऐसा करिए, वाल्मीकि जी से गुरु आपके जीवन में चित्रकूट डाले। देखिए हम चर्चा कर रहे हैं श्री राम जी के जीवन में गुरुओं ने कैसी कृपा की। और अब श्री राम तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं अगस्त्य जी से। मार्ग पूछा भरद्वाज जी से, रहने का स्थान पूछ रहे हैं वाल्मीकि जी से, और अब अगस्त्य जी से पूछ रहे हैं हे अगस्त्य जी आप राक्षसों के विनाश की विधि मुझे बताइए। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिही प्रकार मारो मुनि द्रोही, जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मार सकूं, आप मुझे ऐसा मंत्र दीजिए। अगस्त्य जी से राक्षसों को मारने का मंत्र पूछा। अगस्त्य जी की वही प्रतिष्ठा थी दक्षिण में जो उत्तर में विश्वामित्र जी की। विश्वामित्र जी श्री राम को लेके गए कि राक्षसों का वध करो, और श्री राम चल के गए अगस्त्य के पास कि आप मुझे बताइए कि राक्षसों का वध मैं कैसे करूं। और भगवान श्री राम बड़े सावधान थे। राक्षसों के वध की विधि पूछने का अर्थ है दुर्गुणों का विनाश कैसे करें। कभी आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में दुर्गुण हावी हो रहे हैं, तो गुरु से पूछिए, गुरु के आशीर्वाद से आप दुर्गुणों पे विजय पा सकेंगे। नहीं तो आदमी बड़ा मजबूर हो जाता है।
हम भक्त लोग हैं, हमारा जीवन कैसा है। हनुमान जी जब पहली बार लंका के लिए उड़े तो तुलसीदास जी ने लिखा बार बार रघुवीर संभारी। एक पर्वत पे खड़े हो गए, एक पर्वत पे खड़े हो गए हनुमान जी, बार बार रघुवीर संभारी, तल के उपवन तले बार बार शब्द लिखा था। किसी ने पूछा हनुमान जी को भी बार बार भगवान का नाम लेना पड़ता, बार बार रघुवीर, हनुमान जी भी बार बार लेते। तुलसीदास जी ने कहा हनुमान जी को भी लेना पड़ता है क्योंकि भक्त का जीवन सांप सीढ़ी की खेल की तरह होता है। ध्यान दीजिए, आप में से जिन लोगों ने सांप सीढ़ी का खेल देखा होगा, 99 तक गए, सांप का मुंह आया और फिर नीचे आया। अचानक कभी कभी हमारी साधना एकदम फल जाती है, हमको ऐसा लगता है ध्यान में आनंद आ गया, जाप के बाद परमानंद घट गया, हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो गया कि बस आनंद ही आनंद, परमात्मा बिल्कुल निकट है। और अचानक घंटे भर बाद हमारे दुर्गुण से हमारे को ऐसी गलती हमसे हो जाती है, अचानक झूठ बोल देते हैं, क्रोध आ जाता है जीवन में, काम आ जाता है और हमें हो जाता है। भक्त तो कभी उठता है कभी गिरता है, इसका नाम, लेकिन बार बार गुरु से कहिए, गुरु का बोध, गुरु की कृपा, गुरु की उपस्थिति आपको दुर्गुणों से रक्षित करती है। इसलिए बार बार ये पूछा जा रहा है, भगवान जो अपने प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें घटनाएं और व्यक्तियों को बदल रहे हैं। अब पूछ रहे हैं राक्षसों का विनाश कैसे किया जाए। अगस्त्य जी आप मुझे बताइए, और श्री राम कितने सावधान थे। अगस्त्य जी से पूछ रहे हैं आप बताइए राक्षसों का विनाश कैसे करें, क्योंकि एक बात जानते थे श्री राम कि मेरा जो रावण से युद्ध होगा तो रावण है ब्राह्मण कुलस्थ का होता था, विश्रवा की संतान थी, ब्राह्मण कुल का बेटा, और राम है क्षत्रिय। और यदि जब अन्याय के विरुद्ध युद्ध जाति आधार पर लड़ा जाएगा तो युद्ध अपना उद्देश्य खो देता है और लोग तत्काल जाति, राम तो बहुत चतुर था, वो जाति आधार बना देता है कि मैं ब्राह्मण हूं, ये मुझे मार रहे हैं। काम तो वो ऐसे करता था कि राक्षस था, अपने आप को बचाने के लिए कई ब्राह्मण ऐसे हो गए आजकल, राक्षस से भी गए आचरण कर लिया ब्राह्मण। तो भगवान नहीं चाहते थे कि ये आका, और भगवान की गलती 2 बार देख चुके। परशुराम जी ने जो स्वयं ब्राह्मण थे, शस्त्रार्जुन से एक भूल हुई और क्षत्रियों का नाश कर दिया, सारे क्षत्रिय कुल को मार डाला और क्षत्रिय कुल द्रोही बन गए। और यदि परशुराम जी से कोई एक प्रश्न पूछता कि आपने रावण को क्यों नहीं मारा, आप बताइए। रावण ब्राह्मण सॉफ्ट कॉर्नर था, भगवान की भूल। परशुराम जी ने जो भूल की वो श्री राम ने नहीं करी, इसीलिए तो वो पूर्ण अवतार रहे, वो पूर्ण अवतार नहीं थे। वो अपना फंसा सब कुछ श्री राम को सौंप गए थे। जानकी जी के यज्ञ में परशुराम जी राम के सामने गए तो परशुराम जी समझ गए कि अब अवतार हो चुका है, मेरा काम हुआ कर गया। लेकिन भगवान उस संघर्ष को ये नहीं कह सकते कि मैं क्षत्रिय हूं, ये ब्राह्मण है, कल लोग ये आरोप लगाएं। इसलिए भगवान कहते हैं कि नहीं, गुरुदेव आप मुझे मार्ग बताइए कैसे इनका वध करूं। गुरु की स्वीकृति मिली तो फिर ये संघर्ष जाति संघर्ष नहीं रहेगा। जिस पे संत सील लगा देते हैं, जिस पे गुरु स्वीकृति दे देते हैं, फिर उसको मान्य करता है समाज, करना नहीं पड़ेगा। इसलिए गुरु ने कहा नहीं, रावण अनुचित है, आप वध करिए। तो भगवान ने गुरु से पुष्टि कराई, अपने निर्णयों की पुष्टि गुरु से कराई। एक कि आज मुझे शैया पे लेटना पड़ रहा है, मेरे कुल के सारे लोग युद्ध में समाप्त हो गए, मुझे ये दिन क्यों देखना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, आपसे पाप हो गया था। भीष्म का मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, आपने किया। भली सभा में द्रौपदी को जो अपमानित किया जरा आप मौन रहे। जिस समय आपको निर्णय लेना था, जिस समय कर्ण जैसे आदमी को अपनी छाती फाड़ के अपने स्वर्ण कवच को उस स्त्री को उड़ा देना था, उस समय तुम सब भी खामोश रहे, मुझे दौड़ के आना पड़ा और पूछते हो पाप कौन सा किया। आदमी को अपने पाप का हिसाब खुद मालूम नहीं होता। मेरा नाम भगवान है, मैं लोगों के पाप का हिसाब रखता हूँ। आप भूल जाते हो, मुझे याद रहता, आपसे भी पाप हुआ। तब भीष्म ने पूछा कि आखिर क्यों हो गया। भगवान ने कहा तुमने हस्तिनापुर की राजगादी को सुरक्षित रखा पर आसपास के वातावरण को रूपांतरित नहीं किया। 50 साल पहले इस गादी पे चित्रांगद बैठा था तो तुमने कहा था मैं जो भी राजा इस पे बैठेगा उसकी रक्षा करूंगा।
50 साल बाद दुर्योधन जैसा कामी बैठ गया और तुम तब भी रक्षा करते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म से जो बात कही हमें समझना चाहिए कि अपने जीवन में निर्णय, अपने जीवन के संकल्प, अपने जीवन की प्रतिज्ञाओं का देश काल परिस्थिति के अनुसार पुनर्मूल्यांकन करिए और यदि बदलना पड़े तो बदल दीजिए। दो काम करिए, आपने जो भी निर्णय लिए हो परमात्मा से उसकी पुष्टि कराइए और गुरु से उसका पुनर्मूल्यांकन कराइए। आप सुरक्षित हैं। आज बार बार भगवान यही बात वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं, अगस्त्य जी से पूछ रहे हैं भगवान श्री राम। मैंने जो निर्णय लिया है राक्षसों के वध का, आप गुरु हैं, आप पुष्टि कर दीजिए ताकि समाज को कल ये न कहना पड़े कि ये किसी ब्राह्मण और क्षत्रिय का। इसलिए हमारे जीवन में कई संघर्ष आते हैं, लोग तो करते हैं। परमात्मा को, भगवान को साक्षी बनाइए, गुरुदेव को माध्यम बनाइए और भगवान से अपने उस निर्णय की पुष्टि कराइए। और नहीं तो आप मान लीजिए जीवन हमें बड़ा उलझा देगा। आज भगवान युद्ध करने जा रहे हैं और गुरुदेव से पुष्टि करें। जीवन एक युद्ध है मित्रों, प्रतिदिन लड़ रहे हैं हम, अपने ही दुर्गुणों से सद्गुणों का युद्ध हो रहा है। लेकिन गुरु की कृपा है तो गुरु किसी भी युद्ध में सबसे बड़ा काम करता है, आपको निर्भय कर देता है। और भय आदमी में बहुत परेशान है, भक्त को तो भय होना ही नहीं चाहिए। ये भय का तो खेल है। दुनिया में सबसे बड़ा भय किस बात का? मृत्यु का भय। और जब आप गुरु से दीक्षित हुए आपका पुनर्जन्म हो जाता है, फिर आपकी मृत्यु, आपका जीवन गुरु क्या? आपने सुना होगा नादिर शाह नाम का एक राजा था, बड़ा अत्याचारी, चाहे जिसको चाहे जब मार देता। एक बार अपने तंबू में बैठा हुआ एक नृत्य का आयोजन किया उसने, एक नृत्यांगना को बुलाया और नृत्यांगना ने नृत्य दिखाया और जब नृत्य समाप्त हुआ तो नृत्यांगना ने कहा, वो जो नर्तकी थी, कि मुझे अपने दूसरे गांव जाना है, शाम ढलने आ रही है, रात हो गई, मुझे डर लगा, मैं अकेले जाऊंगी। नादिर शाह ने कहा अच्छा, इस नर्तकी का नृत्य मुझे बहुत पसंद आया, मुझे अकेले जाने में डर रही है, तो एक काम करो, अपने सैनिकों से कहा मार के जितने भी गांव आते उसमें आग लगा दो, तो उसकी रोशनी में ये नृत्य दिया। और उसके सैनिकों ने आग लगा दी, गांव के गांव लोग जिंदा जल गए और उस नर्तकी को उसने मार दिया। वो नादिर शाह जो आदमियों को मारने में, लोगों की मृत्यु के नाम पे जरा सी बात पर कांडवा कर दिया, जिसने इतने लोगों की मृत्यु देखी और अपने ही कारण लाई, वो नादिर शाह जिसको मृत्यु का तांडव बड़ा प्रिय लगता था, उसकी मृत्यु कैसे हुई? देखिए भय क्या होता। अपने तंबू में बैठा हुआ एक चोर आया, उस चोर को ये मालूम नहीं था कि मैं नादिर शाह के तंबू में जाना, मालूम होता तो कोई जाता था। चोर था, चुपके से गया, वो खटपट करी कुछ, और जैसी खटपट हुई तो नादिर शाह को लगा कि दुश्मन की सेना आ गई, हमेशा युद्ध में रहते तो डरे, और उसको लगा कि मेरे तंबू में यदि कोई आ गया तो बहुत ही तगड़ा दुश्मन होगा, जबकि तो मेरे सैनिकों को पता नहीं लगा, तो डरा एकदम भागा, और वो भागा। गुरु कैसे हो, ये भी बात करना बहुत जरूरी। आजकल लोगों को ये भी एक प्रश्न है, ये युग तो ऐसा है कि आदमी सोमवार को गुरु जी बनाता है, मंगलवार को गुरुजी में कोट ढूंढता है, बुधवार को गुरुजी रवाना, गुरुवार से नए गुरु की तलाश, तो आदमी के हाथ में गुरु नहीं लगता जीवन। तो तार्किक युग है, पढ़े लिखों का युग है। हमारे शास्त्रों में कहा है ऐसा, हमारे राम तीर्थ जी ऐसा कहते हैं कि गुरु कैसा हो। यदि आप कभी चाहें, जानना चाहें गुरु कैसा हो, तो पहली बात तो ये कि गुरु में अरुचि न हो। हम कभी गुरु के पास बैठे तो हमको अरुचि नहीं होना चाहिए। गुरु मौन हो, गुरु मुखर हो तो भी हमको अच्छा लगे। गुरु दिख रहा हो, गुरु नहीं दिख रहा हो तो भी हमको ऐसा लगे आनंद आ। तो गुरु के पास जब भी हम बैठे हमारे भीतर अरुचि न जागे, हमेशा गुरु का आनंद ही आनंद बना है। गुरु क्या खा रहे हैं, गुरु क्या सो रहे हैं, गुरु क्या कर रहे हैं, इन झंझटों में न पड़े, हमारी अरुचि कभी न जागे। हमें बस गुरु का हर काम अच्छा लगे। एक तो गुरु ऐसे हो। दूसरी बात, कभी गुरु को देखना हो, एक बात देखिए गुरु की जुबान कैसी है।
क्योंकि सारी झंझट इन दो की जुबान की है। जुबान दो काम करती है, स्वाद और विवाद, ये दोनों जुबान से ही पलटते हैं। उठपटांग खाओगे तो स्वाद के कारण, और विवाद का मतलब झगड़ा भी यही कारण। जिस संत का स्वाद और विवाद चला गया है, जिसकी वाणी और जिह्वा नियंत्रण में है, आप पाए आपके गुरु में ये होता है। गुरु स्वाद और विवाद से ऊपर होता है। और तीसरी बात, गुरु क्रोध से ऊपर। रामतीर्थ कहते हैं किसी को परख ना हो तो आप उसके साथ 7-8 दिन रह के देखिए, क्योंकि क्रोध और बोध दोनों एक साथ नहीं चलते। और गुरु में यदि है बोध तो फिर क्रोध नहीं। किसी का क्रोध परखना तो उसके साथ 7-8 दिन रहिए तो फिर पता लग जाएगा कि 2-3 दिन तो आदमी जमा कर रख सकता है, बाकी कैसे करेगा, बहुत ज्यादा जमावट नहीं होती। इसलिए रामतीर्थ जी ने कहा कि यदि गुरु परखना है तो आप ये देखिए, और देखिए सच बात तो यह है कि यह है कलयुग। तो कलयुग में सभी कुछ उल्टा उल्टा है। तुलसीदास जी ने तो कलयुग के लिए लिखा है कि गुरु शिष्य बधिर अंध का देखा, एक न सुने एक नहीं देखा। कलयुग में क्या होगा, गुरु और शिष्य के बीच अंधे और बहरे का हिसाब किताब हो जाएगा। एक को सुनाई नहीं देगा और दूसरे को दिखाई नहीं देगा। तो गुरु शिष्य ऐसे हो जाते हैं, उस शिष्य को बोले तो शिष्य सुना ही नहीं, और शिष्य के दुख गुरु दुख देख ही नहीं पाए तो फिर गुरु कैसा। तो तुलसीदास जी कलयुग का वर्णन करते लिखते हैं, हरे शिष्य धन शोकन हरे। गुरु कैसे हो जाएंगे कलयुग में कि शिष्य का धन तो हरेंगे और उसका शोक नहीं हरेंगे। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक न पड़े। लोग अब गुरु ऐसे हो जाएंगे कलयुग में कि शिष्य का धन हर लेंगे, उसका शोक नहीं हर लेंगे। शिष्य तो आपके पास अपने दुख, अपने शोक, अपने अवसान को लेकर। तो तुलसीदास जी सावधान कर रहे हैं। और कलयुग में तो माता पिता भी यही करेंगे, मातु पिता बालकनि बुलावहि, उदर भरे सो धर्म सिखाओ। कलयुग में तो माता पिता बच्चों को ये शिक्षा देंगे। इसलिए मैंने आपसे आरंभ में जो बात कही थी, शिक्षा से ऊपर ले जाकर विद्या को टिकाना ही पड़ेगा, और ये काम माता नहीं कर सकती है। बहुत जरूरी है जीवन में जो विद्या का आकर्षण हो, तब मनुष्य गुरु को जानता है, गुरु को ऐसा नहीं जान सकता। और जिनके जीवन में गुरु आए उनका जीवन दिव्य होता है। हमारे भारत में एक छोटी सी घटना आपको मैं सुनाना चाहूंगा। गुरु की कृपा क्या होती है और माता से मिले संस्कार मनुष्य को क्या बना सकते हैं। शिक्षा से हटके विद्या क्या होती है, यदि आप ये जानना चाहें तो आपने एक राजा का नाम सुना होगा। भारत में एक राजा हुआ शिवाजी। क्या दिव्य राजा रहा और कैसा उनका जीवन था। मैं आपको एक घटना सुना रहा हूं। हमारे मालवा के कवि है मोहन सोनी, उन्होंने मालवी भाषा में लिखा है। भाषा बहुत सरल है, आपको समझ में आ जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। शिवाजी के सैनिक मुगल राजाओं को लूट के लाते और सारी संपत्ति शिवाजी को समर्पित कर देते। शिवाजी के सेनापति सोमदेव उनका नाम था। सोमदेव एक बार किसी मुसलमान राजा को उसकी संपत्ति जीत कर लाए और भरे दरबार में शिवाजी के सामने संपत्ति लौटा दी और कहा, ये शिवाजी आपको समर्पित है। उसी समय सारी सभा ने देखा, एक पालकी आई। उस पालकी में से एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री डरी सहमी सी उतर के आई, एक खंबे के पास निकट हो गई। वो एक मुगल सम्राट की, उसके राज्य की स्त्री थी। सबने उसके सौंदर्य को देखा। सोमदेव खड़े हुए, उन्होंने शिवाजी से कहा, शिवाजी ये स्त्री को मैं आपके लिए जीत के लाया हूँ। आज से इसका रूप बनाव, श्रृंगार, हाव भाव, चाल ढाल, यौवन, इसका जीवन आपको समर्पित है। ये आपके लिए आरक्षित हुई, ये आपके लिए भोग्य हुई। आज से ये सौंदर्य आपके लिए लेके आया। सारी सभा उसके सौंदर्य के वर्णन में डूबी और तभी लोगों ने देखा कि शिवाजी अचानक खड़े हुए। शिवाजी सुंदर नहीं, सांवले थे। शिवाजी की आंख में खून उतर आया और फड़फड़ा गए। उन्होंने सोमदेव को देख के कहा, सोमदेव तुमने ये क्या किया? तुम भूल गए, तुम शिवा के सेनापति, शिवा के सैनिक, क्या इतना भी भूल गए कि पुरुष 3 तीर्थ पार करता है जब स्त्री को भोगने के योग्य है। सबसे पहले वो माँ के रूप में देखता है, इसका पहला तीर्थ है। फिर वो बहन के रूप में देखता है,
दूसरा तीर्थ है विभावच के रूप में देखता है, ये तीसरा तीर्थ है। उसके बाद कोई पुरुष स्त्री को प्राप्त कर सकता है। तुम ये स्त्री मेरे लिए लेके आ गए। और शिवाजी ने उस स्त्री को देखा। सोमदेव ने शिवाजी से मानवी भाषा में ये बात वर्णन की। सोमदेव ने कहा एक और भेंट या अर्पण है जो खुद चंदा को दर्पण है। रंभा से ज्यादा रूपाली, उसे भी ज्यादा रूपाली ब्रह्मा जी ने रच डाली। अहमद का बेटा की छाया यह सोमदेव सामने लाया, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। शिवाजी एकदम गरज गए। शिवाजी ने बोला सोमदेव तुम मुझे जान नहीं पाए। शिवाजी ने उस स्त्री को ऊपर से नीचे तक देखा। उस स्त्री के रूप को निहारते हुए शिवाजी ने उसके पैरों पे नजर गड़ाई और उसके पैरों पे नजर गड़ा के शिवाजी ने जो बात बोली, भारतीय संस्कृति धन्य हो गई। शिवाजी ने उस स्त्री से बोला धर्मत भारत की नन्ना नारी, मैंने देखी यह छवि थारी, तो एक विचार उठो मन में, जो तू मां होती जीवन में तो मैं भी हो तो शिवाजी उस स्त्री से कह रहे हैं जो तू मेरी मां होती तो मैं भी हो तो रूपाल हूं। आंगन को उछाल, मैं सांवला सुंदर नहीं हूं, पर मैं तुझे देख के, तेरे सौंदर्य को देख के, तेरे चरण को निहार के बस यही कहता हूं तेरे जैसी मेरी मां होती तो शिवाजी आज सुंदर। ये भारत की संस्कृति है। शिवाजी ने जब ये बात बोली, मां जीजाबाई खड़ी हो गई। जो दी बचपन में शिक्षा थी या ऊ की आज परीक्षा थी, मैं धन्य हुई ये शिवलिया।